स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि अ वैल्यू इज वैल्यूबल व्हेन द वैल्यू ऑफ वैल्यू इज वैल्यूबल टू योरसेल्फ। मतलब कि कोई भी वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं होती, बल्कि वस्तु से मिलने वाला सुख या आनंद अपने आप में एक मूल्य होता है। जैसे कि मान लो आपके पास KTM गाड़ी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये गाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। आपने बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके, घर वालों से झगड़ा करके आखिरकार आपने 2 लाख की KTM खरीद ली। लेकिन दयानंद जी के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए तब तक कीमती नहीं होगी जब तक आप इसका सही से उपयोग नहीं कर लेते। मतलब अगर आप KTM भी खरीद लिए हो और इसको सही समय पर इसका सही यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज आपके लिए वैल्यूबल ही नहीं हो सकती। वैसे अगर देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का फोटो स्वामी विवेकानंद के फोटो से थोड़ा मैच करता है, लेकिन इनका स्ट्रगल थोड़ा अलग है। स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, यानी आज 2021 से 197 साल पहले गुजरात के टंकारा में ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। पिता का नाम कृष्णलाल जी था और माता का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार से बचपन से ही सबसे अलग थे। बड़े होने पर इनके विचारों से बहुत से महापुरुष प्रभावित हुए और वे महापुरुष उनके बताए गए रास्ते पर भी चले थे। उनमें से बहुत को तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और भी गए थे। इनके जीवनी को अगर आप ध्यान से देखें तो आप खुद हैरान रह जाओगे। इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिनकी वजह से इनके मन में हिंदू धर्म के ट्रेडिशनल रीति रिवाजों और भगवान के बारे में कई प्रश्न उठे हैं। जिनमें से इनकी एक फेमस घटना यह है, एक बार शिवरात्रि का दिन था। उस समय भी ये छोटे बच्चे थे। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में रुके थे। जब रात्रि जागरण के बाद सबके सो जाने के बाद दयानंद जी जागते रहे तो वे सोच रहे थे कि शिव भगवान खुद आएंगे और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद खाएंगे। उन्होंने देखा कि एक चूहा चुपके से वो प्रसाद खा रहा था। यह देख के दयानंद जी को बहुत बड़ा धक्का लगा और सोचने लगे, जो ईश्वर स्वयं के चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर दयानंद जी ने अपने पिताजी से बहुत बहस की और ऐसा बोला कि हमें ऐसे ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दयानंद जी की बहन और उनके चाचे की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इन सभी के बाद दयानंद जी ने आखिरकार संन्यास लेने का फैसला लिया और ज्ञान की खोज में घूमते घूमते गुरु विरजानंद के पास गए और वेदों, वेदांग, पाणिनि व्याकरण और पांचजल योग सूत्र का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा में गुरु ने धन के बदले दी गई विद्या को सफल करना, लोगों में अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करना, परोपकार करने जैसी गुरु दक्षिणा मांगी। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने संकल्प लिया कि वह इस भारत में लोगों को वेदों का महत्व समझाएंगे और समाज को अज्ञान रूपी अंधकार से बाढ़ लाएंगे। इसी संकल्प से दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने वेदों के प्रचार के लिए कई स्थानों पर भी यात्रा की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई शहर में की थी। इस समाज में ओम शब्द को बहुत महत्व माना जाता है और इसको सर्वोत्तम और उपयुक्त माना जाता है और रियल में हमें भी ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफी फायदा मिलता है, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो या मेंटली से हो या फिर किस्मत से। स्वामी जी ने आर्यवर्त यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से आंदोलन भी चलवाए थे, जिससे एक बार फिर लोगों में स्वराज्य की भावना और राष्ट्र के प्रति जागरूकता पैदा हुई थी, जिससे अंग्रेजों ने स्वामी जी को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि स्वामी दयानंद जी की मृत्यु भी एक षड्यंत्र से हुई थी, जिसमें एक वेश्या का हाथ बताया जाता है। उसने स्वामी जी के रसोइये कलिये को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया और इसी के चलते उनकी मृत्यु 1885 में दिवाली के दिन हो गई थी। इनके मुख से अंतिम शब्द क्या निकला था आपको पता है? मैं बताता हूँ। प्रभु तूने अच्छी लीला की है, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैंने नेट पे घंटों मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। अगर आपको सुन के मुझ पे दया आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना और ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना। और सुनो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी मेट अगेन।